बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मोहम्मद शहबाज, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 पर इस कर्व जो कि कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें इस पॉइंट पर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। तो ये इक्वेशन जो दे रखा कर्व का वो पोलर फार्म में है, क्योंकि आर और थीटा में है। आर और थीटा में जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व होता है वो पोलर फार्म में होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। ये अपने पहले वीडियो बनाया था, वो किसी वजह से वो करप्ट हो गया, इसलिए हमें दोबारा से बनाना पड़ रहा है। जो हमने पहले सॉल्व किया था उसी को हम अभी पढ़ रहे हैं, आधा वीडियो बन पाया था। तो इसके बाद आर की वैल्यू जो लिख दी हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले को पोलर फार्म में जो होता है उस पर ध्यान दें, और अभी लिखेंगे। लेकिन हमने देख रहे हैं कि वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आर का मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए हम पहले से तैयारी करके चल रहे हैं और आर का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो जब आर का डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो ए इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख देंगे। फिर हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, माइनस लिख दिया है, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को ऐसे ही लिख दिया है और ये प्लस का साइन थीटा लिखा हुआ है। जब डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, तो सेकंड डेरिवेटिव यानी डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये ऐसे करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल चुके हैं डी आर ओवर डी थीटा, इसका दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होके निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है ए साइन थीटा। इसको दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। ए इंटू में कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिया, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होता है। इस तरीके से हमने आर का सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लिख रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन पोलर फार्म, जो उसकी वैल्यू होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, इसमें आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर है, और इसकी न्यूमरेटर की पावर 3/2 है। अपान में डिनोमिनेटर में है 3 टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म में आर स्क्वायर है, प्लस सेकंड टर्म में 2 टाइम्स डी आर ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर है, और थर्ड टर्म माइनस का है आर डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का है। अब हमें इन सभी की वैल्यू आर इक्वेशन नंबर 1 से, और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, और डी टू आर ओवर डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, ये यहाँ पर फार्मूले में रख देना चाहिए। और हमने रख भी दी थी, तो आप पीछे से यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर पहले सॉल्व कर चुके थे प्रॉब्लम को, और फिर वो वीडियो बीच में कट गया था। तो अब हमें यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी थी। आर की वैल्यू ये लिखी हुई है ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आर स्क्वायर था तो होल अब स्क्वायर कर लिया। फिर यहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा था, उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ए साइन थीटा ऐसी हमने रख दी, होल अब स्क्वायर था, होल पावर 3/2, होल अपान में पहला टर्म आर स्क्वायर था। तो इक्वेशन नंबर 1 से आर की वैल्यू ए 1 माइनस कॉस थीटा लिख के होल अब स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स डी आर ओवर टी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से लिख दी हमने ए साइन थीटा का होल अब स्क्वायर, माइनस आर था यहाँ पर, और ये वैल्यू थी डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 3 से हमने वैल्यू पुट कर दी है, ये फर्स्ट से कर दी है वैल्यू पुट। अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले हमने सॉल्व किया है, कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो भी इसके अंदर है उसकी पावर 2 हो जाएगी, क्यों होल अब स्क्वायर है, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस ब्रैकेट यानी 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन लगा दिया, इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में भी यही होगा, ए का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का होल अब स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे लिख दिया। होल अब स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को लिखा 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे एज इट लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हमारा वीडियो कट हो चुका था, अब दोबारा से इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। तो पहले इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर होल अब स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, और चूँकि ये साइन माइनस है इसलिए माइनस का दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 1 इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का इंटू किया और 2 टाइम्स कर दिया इसका, प्लस ये टर्म एज इट नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर यहाँ पर 3/2 है। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर
होल ऑफ स्क्वायर करके लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर और माइनस दोनों के इंटू का डैश 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा लिख दिया। प्लस का इस टर्म को एज इट नोट कर लीजिए 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और इस ब्रैकेट को ओपन करके मीन्स ब्रैकेट को तो बंद रखेंगे, इस कॉस थीटा को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जब बंद में कॉस का इंटू हो जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा मिलेगा और इस कॉस का इसमें इंटू हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि ए स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर ले लें इन दोनों टर्म में से। तो जब ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस का 2 इंटू 1 2 हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस का ये ए स्क्वायर बाहर हो गया तो हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। ब्रैकेट क्लोज करके होल पावर यहाँ पर 3/2 लिख दें और देखना है डिनोमिनेटर में भी हर एक तीनों टर्म में ए स्क्वायर है जिसको हम यहाँ पर कॉमन ए स्क्वायर ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा उसको हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर हो चुका है 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है माइनस ए स्क्वायर बाहर होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए ये कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर दें हम। अब चूँकि देखेंगे कि ये वाला ब्रैकेट है होल पावर 3/2 है और इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो इस ए स्क्वायर की पावर भी हो जाएगी 3/2 और इस वाले ब्रैकेट की पावर भी हो जाएगी 3/2, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख देंगे 1 को लिख देंगे, लेकिन इस कॉस और साइन को एक साथ यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देंगे और माइनस का यहाँ पर 2 कॉस थीटा को लिख दिया आपने। अब इसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दें ब्रैकेट है और इसमें सारे टर्म एज इट लिख देंगे। अभी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लास्ट में कुछ चेंज करेंगे 2 कॉस थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे दोनों टर्म। ये साइन प्लस का कॉस थीटा तो अब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर दोनों प्लस के 2 टाइम्स हो जाएंगे जो अगली स्टेप पे हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करना है ब्रैकेट हटाना है तो हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है माइनस का 2 कॉस थीटा होल पावर यहाँ पर 3/2 है। इधर ए स्क्वायर है और 1 को ऐसे लिख दें और कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में हम इसमें 2 टाइम्स यहाँ पर प्लस के साइन स्क्वायर थीटा भी लिख लेते हैं। और ये कॉस यहाँ पर 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स यहाँ पर और है तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 टाइम्स कॉस थीटा बनते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर 3 टाइम्स कॉस थीटा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इसके बाद अगले स्टेप में न्यूमरेटर में देखना ए की पावर अब 3 बचाएगी और इधर 1 2 हो गया है माइनस का 2 कॉस थीटा और होल पावर यहाँ पर 3/2 है और इधर ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और ये 1 ऐसे लिख दें और इन दोनों टर्म्स में से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हम इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 के इक्वल होती है -3 कॉस थीटा। तो अगले देखेंगे कि ए की पावर 3 और ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ए स्क्वायर कट जाएगा, उधर न्यूमरेटर में ए की एक पावर बचेगी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको ए पावर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल चल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू, आप इस कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर सकते हो। हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए। और 2 को इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और होल पावर इसकी 3/2 है अपान में ये 1 प्लस का 2 इंटू और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 हो जाएगा माइनस का 3 कॉस थीटा। तो अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे जब तो देखेंगे न्यूमरेटर 2 है तो 2 की पावर भी 3/2 हो जाएगी और इस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की पावर भी 3/2 हो जाएगी और ये 1 और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा 2 और 1 ये 3 हो जाएगा 3 माइनस का 3 कॉस थीटा यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू और इस 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 पावर है यानी 1 पावर है और हाफ पावर है तो इसे
अगर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन टू का पावर जोड़ेंगे तो वही पावर 3/2 है, तो आप डायरेक्ट वे से 2√2 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 3/2, इसमें से 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। और देख रहे हैं ये 1 पावर है और ऊपर 3/2 पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को की बार 1 को 2 और 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं, और अपान में ये 3 लिख लिए, और ये दोनों सेम हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा की पावर ऊपर 3/2 है, नीचे ये नहीं लिखी तो 1 पावर है, और डिवाइड होता है तो माइनस हो जाती पावर, एक बार लिखने की ज़रूरत थी। और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा। इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई 2√2 अपान 3 और 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1/2। 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट लिख देंगे 1 माइनस का कॉस थीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू पूछी गई है वो एट थीटा π/2 पे पूछी गई है, तो जहाँ पर भी आपको थीटा मिलेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू π/2 रख देंगे। और हम लोग जानते हैं cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए अगली स्टेप में हम इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। यहाँ पर 1 का रूट हम लोग जानते हैं 1 के बराबर ही होता है, तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू एट थीटा π/2 पर निकल आई है 2√2/3 ये हमें फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।